प्रिय विद्यार्थियों, आज छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं तलपट और अशुद्धि का सुधार। जो छोटे क्वेश्चन है एक एक करके आप ले। इसमें जो फर्स्ट आपको दिया है तलपट क्या है, ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं। तलपट खाता बही में, खाता बही में खुली हुई, तलपट खाता बही में खुली हुई खातों के शेषों की सूची, शेषों की सूची है। तलपट में जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं उनकी बैलेंसेस है, उसके आधार पर जो विवरण बनाया जाता है उसको आप बोलते हैं तलपट। तलपट बनाने के उद्देश्य बताइए कोई दो। नंबर 1, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, खातों की गणितात्मक या गणितीय शुद्धता की जांच। नंबर 2, अंतिम खाते बनाने का आधार, अंतिम खाते बनाने का आधार। ये अलग से पार्ट आएगा फाइंड अकाउंट, अर्थात तलपट जब आपको दे रखा होगा उसकी बैलेंस से देखते होंगे तो फाइंड अकाउंट बनाकर व्यापार की लाभानी व आर्थिक स्थिति है वो पता चल सकेगी। क्वेश्चन 3, तलपट बनाने की विधियों के नाम व तलपट की शेष विधि का नाम बताइए। तलपट बनाने की 3 विधियां होती हैं, 3 विधियां, 3 विधियां। नंबर 1, योग विधि। नंबर 2, शेष विधि। नंबर 3, योग एवं शेष विधि। दोनों का मिश्रण है, योग एवं शेष विधि। अब इसके साथ पूछा है कि कौन सी विधि तलपट की सर्वश्रेष्ठ होती है। इसका उत्तर सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि। इसका नाम है शेष विधि द्वारा बनाया गया तलपट है, शेष विधि, बैलेंस मेथड। शेष विधि द्वारा बनाया गया तलपट है वो शेष विधि है, जिसके आधार पर आसानी से एक व्यापारी अंतिम खाते बना सकता है। क्वेश्चन 4, तलपट किन बहियों की सहायता से बनाया जाता है। खाता बही यानी लेजर, रोकड़ बही की सहायता से, रोकड़ बही की सहायता से। जो तलपट है, जितने भी लेजर अकाउंट खुले हुए उनकी शेष और कैश में दे रखी है तो कैश का जो शेष है, कैश का बैलेंस है, मान लो 2 करोड़ कैश में बैंक का शेष है, इसकी सहायता से है वो तलपट बनाते हैं। लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच कैसे की जाती है। तलपट बनाकर, तलपट बनाकर। इसका उद्देश्य आपने पढ़ा था कि खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करना, जिसके लिए बनाते हैं तलपट। क्वेश्चन 6, डीआर एंड डेबिट शेष वाले 4 खातों के नाम। बहुत सारे आपको मैंने 100 से ऊपर अकाउंट्स दिखाए हैं, क्या क्या शेष किस खाते का होता है। उसमें आपको कोई भी 4 जो डेबिट शेष होता है इसके अंदर आपको डेबिट शेष वाले बताने हैं। जैसे आपको दिया फर्नीचर संपत्ति है, कॉमा, डेटर्स देनदार संपत्ति है, कॉमा, कोई भी वेजेस खर्चा, वेजेस मूल्यह्रास हानि है, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। बहुत सारे हैं डेबिट से साथ पूछा, कोई 4 अकाउंट बनाने हैं। फर्नीचर है, डेटर्स है, वेजेस है, डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद में क्रेडिट शेष यानी सीआर शेष, जिन मदों को तलपट के अंदर दिखाते हैं सीआर शेष में, उनके नाम क्या है। क्रेडिटर्स लेनदार, बैंक लोन ये दायित्व है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। फिर आप इसमें ले सकते हैं डिविडेंड, बट लाभांश प्राप्त हुआ, डिविडेंड लाभांश। तलपट बनाने से पहले ज्ञात हुई एक पक्षीय शुद्धि को किस प्रकार सुधारा जाता है। याद रखें 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेज है अशुद्धि के सुधार की। अब इसमें जो पहला बोला तलपट बनाने से पहले अर्थात खाता बही में खुली हुई
खाता बही में खुली हुई खाता बही में खुले हुए खातों में सुधार करके कोई भी त्रुटि है संबंधित खाते में उसका सुधार करके उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, सुधार करते हैं, करेक्शन करते हैं। जैसा आपको बोला जाए करे बही का योग कम लगना, तो करे बही का योग कम लगने का मतलब परचेज अकाउंट प्रभावित होगा और परचेज अकाउंट के डेबिट के अंदर आएगा 200 कास्टिंग को परचेज बुक। इस तरीके से जो लेजर में अकाउंट खुले हुए हैं, जिस खाते में त्रुटि है उस खाते में सुधार किया जा सकता है टर्न बनाने से पहले। भूल चूक खाता यानी सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसके 3 चरण में। भूल चूक खाता कर सकते हैं, उच्चंतिक खाता कर सकते हैं, संशय खाता कर सकते हैं, उदर खाता कर सकते हैं। जब व्यापारी द्वारा संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी तलपट का योग नहीं मिलता है, इसके साथ क्या है, फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते बनाने की इसको जल्दी है, नहीं मिलता है, तब अंतर की राशि से अंतर की राशि जिस खाते में स्थानांतरित या हस्तांतरित की जाती है उसको कहते हैं भूल चूक खाता यानी सस्पेंस अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां। याद रखें, कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है, फिर भी अशुद्धि रहती है। 4 होती है, आप जानते हैं। नंबर 1 भूल की अशुद्धि। नंबर 2 हिसाब की अशुद्धि। नंबर 3 सिद्धांत की अशुद्धि, सिद्धांत या सैद्धांतिक। नंबर 4 क्षतिपूरक अशुद्धि। ये 4 अशुद्धि होती हैं। अब इसके अंदर पहला भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, सिद्धांत या सैद्धांतिक अशुद्धि और नंबर 4 है क्षतिपूरक अशुद्धि। क्वेश्चन 11, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि कौन कौन सी? 3 है में। नंबर 1 प्रारंभिक लेखा, पुस्तकों से संबंधित अशुद्धियां। नंबर 2 खाता बही से संबंधित अशुद्धियां, खाता बही से संबंधित अशुद्धियां। और नंबर 3 आती है तलपट से संबंधित अशुद्धियां, ट्रायल बैलेंस। तलपट से संबंधित अशुद्धियां। याद रखें, 2 अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका है इससे पहले वाला, वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं, उसमें 4 आपके भूल चूक की अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है, सिद्धांत की अशुद्धि, क्षतिपूरक। अब ये जो क्वेश्चन आपका 11वां है, वे अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित करती हैं अर्थात योग नहीं मिलेगा तलपट का, उसके लिए 3 मैन है। प्रारंभिक लेखा उसको सुनती है, उसके बाद जैसे मान साहित्य का योग कम रखना, अधिक लिखना आदि। खाता में संबंधित जैसे सही खाते की गलत पक्ष में राशि लिखना आदि। तलपट से संबंधित, तलपट के अंदर किसी खाते को लिखने से भूल से रह जाए या गलत खाते में राशि लिखना या राशि गलत लिखना आदि। क्वेश्चन 12 भूल की अशुद्धि किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। भूल चूक की अशुद्धि यानी एरर्स ऑफ ओमिशन। यहाँ भूल की अशुद्धि, भूल की आंसर आपका है, भूल की अशुद्धि से तात्पर्य प्रारंभिक लेखा करना भूल जाना, लेखा करना भूल गए या भूल जाना,
लेखा करना भूल जाना। जैसे गोपाल को 10,000 रुपये का माल बेचा, जिसका लेखा करना भूल गए, जिसका लेखा करना भूल गए। प्रारंभिक लेखा उसका जो व्यवहार था, ट्रांजेक्शन था, बिल्कुल भूल गए हैं, तो तलपट आपको मिल जाएगा, फिर भी अशुद्धि है। हिसाब की अशुद्धि किसे कहते हैं, उदाहरण लीजिए। अब इसको देखना, हिसाब की अशुद्धि के अंतर्गत आप किसी व्यवहार का जो लेखा है, मूल राशि का लेखा न करके किसी भिन्न राशि से लेखा किया जाना हिसाब की अशुद्धि है। हिसाब की अशुद्धि जब किसी व्यवहार का लेखा मूल राशि के स्थान पर अन्य राशि से किया जाना, अन्य राशि से किया जाना, ये कहलाएगा हिसाब की अशुद्धि। जैसे उदाहरण आपको समझा रहे हैं, जैसे राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा, किंतु क्रय बही में 1,000 रुपये से दर्ज किया गया। और आप समझिए कि 10,000 की जगह 1,000 से लेखा करना, तो परचेजेस और सेकंड राम दोनों अकाउंट है आपके, 9,000 से कम राशि पहुंचेगी, तो हिसाब की अशुद्धि मानी जाएगी। सैद्धांतिक अशुद्धि किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसका आंसर, जब लेखा नियमों एवं सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए लेखा किया जाए, सिद्धांत की अशुद्धि कहलाती है। सिद्धांत की अशुद्धि कहलाती है। इसका उदाहरण समझे, जैसे कंप्यूटर की मरम्मत के चुकाए जिसे कंप्यूटर खाते में खतौनी कर दी या खाता दिया, खतौनी की। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लो पुराना आपने बिल्डिंग बेची, उसको विक्रय खाते में खतौनी कर दी, ये भी सिद्धांत की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, क्षतिपूर्वक अशुद्धि किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जब एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को विलोपित कर देती है, इसको आप कह सकते हैं ठीक कर देती है। जैसे ए को 100 रुपये दिया करने की बजाय 10 रुपये से दिया कर दिया, बी को 10 रुपये दिया की बजाय 100 रुपये से
DR कर दिया। पक्ष के आधार पर वस्तुतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक पक्षी, नंबर दो द्विपक्षीय। द्विपक्षीय, अब एक पक्ष का उदाहरण है आपका करेबही का योग कम रखना। करेबही का योग कम लगा, यह आपका उदाहरण है एक पक्षी। द्विपक्षी में राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, जिसे करेबही में दर्ज कर दिया। यह आपका चतुर्थ प्रस्तुति है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित खातों के शेषों को तर्पण के किस पक्ष में दिखाएंगे डीआर सीआर में? बैंक ओवरड्राफ्ट सीआर, कैपिटल सीआर, ड्राइंग्स डीआर, इन्वेस्टमेंट डीआर, सेल सीआर, परचेज डीआर, सैलरी डीआर, इन्वेस्टमेंट संपत्तियां डीआर, गुडविल संपत्ति है डीआर, और डेट्स आपका डीआर। एसेट डीआर होगी, दायित्व सीआर होंगे, खर्चे में आने डीआर और लाभ सीआर। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के सुधार की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्थाएं। नंबर एक तलपट बनाने से पूर्व, नंबर दो तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व। नंबर तीन, ये दो प्रश्न हैं। अंतिम खाते बनाने के बाद, अंतिम खाते बनाने के बाद, ये तीन आपके स्टेज है इसके। तलपट का प्रारूप और इसका शीर्षक होता है ट्रायल बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट। 5 कॉलम है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, एलएफ, और अमाउंट के 2 कॉलम डीआर एंड सीआर, डीआर और सीआर। यह आपका ट्रायल बैलेंस का प्रारूप है। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।